Hello everyone. So today we are going to initiate with your new topic, angle between two lines. Look, जब भी आपको कोई दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, सपोज ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को कोई भी दो लाइन दी गई है L1 L2. ओके, इसका स्लोप हम M1 मान लेते हैं, इसका स्लोप M2. सपोज दिस इज़ द एंगल आई वांट टू कैलकुलेट. देन ये जो एंगल होता है ये हमने बिल्कुल पहले मॉड्यूल में किया था, सबसे पहला मॉड्यूल. ओके, उसकी जो है प्रॉपर यूजेज अब हमारे पास होगी ये टॉपिक में. तो हमने वहाँ पे किया था कि जो tan थीटा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है. इफ़ यू वांट टू गेट एंगल बिटवीन टू लाइन, तो tan थीटा की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो दिस इज़ द फॉर्मूला यू नीड टू इंट्रोड्यूस एवरीवेयर. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ देखो, आप लोगों को जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, आपको कोई भी दो लाइंस दी गई. देखिए लाइंस कौन सी दे रखी है, एक तो आपको ये दे रखी है, एक आपको लाइन दे रखी है ये. Suppose these are two lines given to you. I want to get angle between them. What is the possible angle between them? That is the query. तो पहली बात तो what is the slope of line 1? तो ये पहले लाइन का स्लोप यहाँ पे क्या है, √3. इसको आप यहाँ पे m1 मान लें. देन what is slope of line 2? ये स्लोप यहाँ पे क्या है, 1/√3. नाउ आपने करना क्या है, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरीके से या तो इसको देख लो, ठीक है, लाइन को इस फॉर्म में ले आओ तो m स्लोप होता है, तो यहाँ पे √3 एंड 1/√3 दे हैव इन द स्लोप. या फिर अगर कोई भी लाइन आपको इस फॉर्म में दी गई है तो जो स्लोप होती है वो क्या होती है, -a/b. तो ये मेरे पास यहाँ पे स्लोप के वर्किंग फॉर्मूला है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, स्पेशली इस पर्टिकुलर जो आपका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है. इसमें तो आपका काम ही स्लोप्स के अकॉर्डिंग चलना है, बच्चे याद रखिएगा. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल. देन tan थीटा विल बी m1 माइनस m2. तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, √3 माइनस 1/√3 प्लस यहाँ पे अपॉन 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, √3 इंटू 1/√3. तो अगर सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बनेगा 2/√3 इंटू ये दोनों कैंसल 1/2 1/√3. तो फ्रॉम हेयर आई कैन सी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5/6. क्योंकि tan वैल्यू आपके पास 1/√3 कब होती है, जब एंगल क्या होता है 30 डिग्री. तो अकॉर्डिंगली थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे बचे π/6 मिल जाएगी. ये काम आपने करना है यहाँ पे. फाइन. अब जैसे आपको सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे जो दिया गया है, लेट वी टेक ऑन टू डेट. सुनिए, टू लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट, देयर आर टू लाइन्स, they are passing through point 2 3, make an angle of 45 degree. If slope of one of the line is 2, तो इसका slope आपको दे रखा है 2. What is the slope of other line? तो ये slope को हमने निकालना है. Let the slope of other line be m2. तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है. फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है. तो अगर मैं फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, लिसन, अब यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करके क्या आएगा, जो tan थीटा है ये क्या आ गया, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 45. तो tan 45 क्या हो गया 1. m1 की वैल्यू क्या है 2, m2 हमने निकालना है 1 प्लस m1 m2. तो हमें यहाँ पे इस पूरे प्रॉब्लम में क्या दिया था, हमें दो लाइंस दी थी, दे वर पासिंग थ्रू अ पॉइंट. उनमें से एक लाइन की स्लोप दे दी
बाकी जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप निकालना है, मोर ओवर यू आर गिवन एंगल, तो एवरीथिंग इज गिवन टू यू। इन एक्चुअल दिस पॉइंट इज ऑफ नो यूटिलिटी इन दिस केस, अगर मैं बात करके चलूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडुलस को हटा दो, ये क्या जाएगा +-1, तो एक बार तो हम यहाँ पे +1 लेके चलेंगे एंड एक बार हम यहाँ पे -1, ये दो इक्वेशन बन गए। एंड देन मोर ओवर m1 की वैल्यू क्या है 2 है, वो यहाँ पे और यहाँ पे भी फिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 - m1 अपॉन, अब यहाँ पे m1 की वैल्यू को फिल कर दो 1 + 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा m2 इक्वल टू क्या आ गया 1, तो 2 - m2 रादर 2 - m2 अपॉन 1 + 2 टाइम m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो अगर सॉल्व किया तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आएगी 1/3, यू कैन सी टू डेट। एंड देन सिमिलरली अब आपने क्या करना है, अब इसको लेके चलना है 2 - m2 अपॉन 1 + 2 टाइम m2 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 माइनस ऑफ 2 टाइम m2, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आएगी -3। तो जो स्लोप है दोनों लाइंस के लिए वो क्या आ रही है, एक तो सॉरी दोनों लाइन के लिए जो सिंगल लाइन थी उसकी दो स्लोप आ गई, मल्टीपल स्लोप्स वी आर गेटिंग। एक तो यहाँ पे क्या आ गई -3, एक यहाँ पे क्या आ रही है 1/3, दैट इज द वैल्यू वी हैव टू इवेल्युएट। नाउ कमिंग टुवर्ड द थर्ड वन, अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, फिर वही एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, गेट द स्लोप ऑफ अदर, आई थिंक कैन बी डन एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे सेम पैटर्न पे इसको कंटिन्यूएशन में लेके चल सकते हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। देन आगे आपको यहाँ पे क्या दिया है, लेट वी चेक फोर्थ वन, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग नाउ। आपको दिया है स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरे का डबल है, तो मतलब एक का स्लोप अगर m है तो दूसरे का क्या हो गया 2m। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे m1 की वैल्यू है, ये यहाँ पे m2 की वैल्यू है, तो आपको क्या दिया है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अदर। ये आपको दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मान लो स्लोप ऑफ वन लाइन इज m, देन स्लोप ऑफ अदर लाइन विल बी डबल ऑफ दैट 2m। आगे आपको क्या कहा है, इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, जो ये एंगल है इसका टेंजेंट वैल्यू 1/3 दिया है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू गेट स्लोप ऑफ दिस लाइन, मतलब m1 m2 की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे क्या है नाउ tan थीटा, ये क्या होगा एज पर फॉर्मूला ये आ गया, tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/3, m1 की वैल्यू क्या है m, m2 की वैल्यू क्या है 2m अपॉन 1 + 2m स्क्वायर आ गया। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा -m, मतलब ये कह रहा है m अपॉन 1 + 2m स्क्वायर अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो -m का मॉडुलस होता है वो m के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये माइनस हमने खत्म कर दिया ऑन द होल। अच्छा, अब जब मॉडुलस को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ± साइन आ जाएगा। ये हमने मॉडुलस को हटाया इन ऑल, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार तो प्लस साइन लेके चलो और एक बार हम यहाँ पे माइनस साइन को लेके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
3m को लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ m, 2m कैन बी टेकन आउट, यहाँ पे -1 कैन बी टेकन आउट, तो m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी 0। तो व्हाट डज दिस मीन, m की वैल्यू या तो 1 या फिर क्या आएगी 1/2। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या गया 2m स्क्वायर। नाउ व्हाट डज दिस बिकम, 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू -3m। इसको लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, ये 2m प्लस m प्लस 1 आ गया, 2m कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑन द होल m की वैल्यू क्या आएगी -1 माइनस 1/2। तो ये जो पहली लाइन है उसके लिए ये स्लोप्स आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली सेकंड लाइन की स्लोप क्या है, अगर एक लाइन की स्लोप m है तो दूसरे की क्या थी डबल, तो ये क्या आएगा, इसकी स्लोप डबल हो जाएगी, या तो क्या आएगी 2 या फिर क्या आएगी 1। ठीक है, तो दीज आर गोइंग टू बी द पॉसिबल वैल्यूज इन ऑल, अगर हम बात करके चलते हैं। और अगर मैं इसका डबल किया तो यहाँ पे -2 या फिर यहाँ पे क्या आएगा -1। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बना लेना, तो मतलब एक तो क्या क्या 1 2 या फिर 1/2 and 1, देन इट कैन बी -1 -2, इट कैन बी -1/2 एंड -1। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, रिमेंबर इट, इसे केयरफुली अपना करके चलिएगा सबके सब। फाइन, तो दिस इज रियली वर्थ डूइंग अगर हम बात करके चलें। देन समटाइम अब आपके पास यहाँ पे, नाउ लिसन, आपको ये कहा जाता है लाइक फाइंड obtuse angle between the lines then there is no need to panic। आप पहले दोनों लाइन के लिए स्लोप निकालिए। What is slope of line 1? ओके, आप चाहो तो इसमें y की वैल्यू को निकाल लो पहले, x + 3, ये y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगी 1/2। यू कैन चेक, से इट इज m1, एज्यूम कर लो, एंड व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ द सेकंड वन, इसे m2 मान लो, डेट विल बी माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये वैल्यू क्या आएगी -3 आ जाएगी। तो वी रीच अप टू हियर। फाइन, अब हमने करना क्या, वी हैव टू फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एक काम करो, पहली बात तो लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल। देन अब आपके पास यहाँ पे क्या है, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो इसको चेक करते हैं, डेट इज मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसे सिंप्लीफाई करो, ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा 1/2 माइनस -3 1 प्लस 1/2 इंटू -3, लेट इट बी सिंप्लीफाइड। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम लेके चलना 7.2, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 - 3 -1/2, तो मतलब tan इनवर्स -7, ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया -7 आ गया। आई एम गेटिंग दिस वैल्यू -7, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई फिलहाल के लिए 7। तो अगर मैं थीटा की बात करता हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, डेट इज नाउ tan इनवर्स 7। अच्छा सुनो, अब ये सिचुएशन कुछ ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी आपको डेरिवेशन के वक्त बताया था, मान लो ये दो लाइन्स हैं, अगर इन दोनों के बीच में ये थीटा एक्यूट एंगल है, ये मान लो लाइन L1 और L2 है, ठीक है। इफ थीटा इज एक्यूट देन इन दोनों लाइंस के बीच में ये तो भी एंगल है, ये कौन सा है पाई माइनस थीटा। तो ये अगर एक्यूट है तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूज। तो अब आपके पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड ऑब्ट्यूज एंगल होगा डेट विल बी पाई माइनस थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 7। आप इसके लिए सबसे पहले मॉड्यूल को चेक कर लीजिएगा, आपको सभी अपने जो हैं आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, हाउ दिस थिंग हैज़ बीन डन। तो बेसिकली आप जो भी एंगल निकालेंगे
अगर आपने ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो उसको क्या करो, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको वहाँ पे आंसर अपने आप ही मिल जाना है। तो डेट इज़ ऑल यू नीड टू डू। तो इस मॉड्यूल में हम वी आर गोइंग टू डू ओनली दिस मच फॉर द मोमेंट। तो लेट यू वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल। थैंक यू।